हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, आपका 4 तारीख में जो पेपर है VAC09 का है और आपके पेपर का नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन। अब यहाँ आपको बता देते हैं कि यहाँ सिर्फ आपके पेपर का नाम चेंज हुआ है, बाकी जो BA सेकेंड ईयर और BA थर्ड ईयर में FES एक कोड है और एक आपका FAHV है। इस तरह से करके कई सारे कोड हैं जो एनवायरमेंटल से संबंधित है, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। तो उनके मैंने सॉल्विंग पेपर डाले हुए हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चंस वहीं से आपके बनेंगे, क्योंकि जो एनवायरनमेंट का सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब के साथ जुड़ जाइए। अभी जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो आपका ये पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन, यहाँ पर सिर्फ अभी हम सिलेबस जो है आपका वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि मैडम सिलेबस बता दीजिए, तो पहले सिलेबस ही हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी 2 पार्ट में ये वीडियो मिलेगी, शाम को हम अपलोड करेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति, तो इसमें परिचय पढ़ेंगे, उद्देश्य, परिभाषा, प्रकार, कारक। वैसे जो इसका पेपर आएगा आपका MCQ बेस आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन का विस्तार, क्षेत्र, महत्व, पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति, जन जागरूकता की आवश्यकता, भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास। फिर दूसरा जो आपका चैप्टर रहेगा, इसमें संसाधन, जो प्राकृतिक हमारे संसाधन होते हैं। एक मिनट। पर्यावरण अध्ययन में आपके पर्यावरण के प्रकार, पृथ्वी का पर्यावरण, पर्यावरण का विस्तार, ये अब यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन में सब प्रकार, प्राकृतिक संसाधन का आशय, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन का समान उपयोग, भूमि उपयोग की योजना, ये सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिक तंत्र। इसमें हमने देखना है पारिस्थितिक तंत्र में क्या क्या आता है, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, संरचना, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, इस तरह से ये यहाँ पर हमने पढ़ना है। फिर इसके बाद है आपका जैव विविधता और उसका संरक्षण। जैव विविधता की परिभाषा, जैव विविधता के स्तर, वर्गीकरण, महत्व, ये आप इसके सिलेबस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ से कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परिभाषाएं में किसी की एक पर्टिकुलर परिभाषा दे देंगे, उसके ऑप्शन दे देंगे। फिर इसके बाद है आपका पर्यावरण प्रदूषण। मुझे लगता है कि इसमें अगर आप थ्योरी ना पढ़ के सीधे MCQs की तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थ्योरी को बस एक बार आप देख लीजिए, बाकी आप MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, क्योंकि थ्योरी तो आएगी नहीं, तो थ्योरी पढ़ के कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन ये भी है कि थ्योरी जब तक हम नहीं पढ़ते हैं तब तक हम MCQs भी नहीं कर पाते हैं। छठी आपकी यूनिट रहेगी सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण। काफ़ी इसमें सिलेबस है आपका। फिर इसके बाद मानव जनसंख्या और पर्यावरण, फिर इसके बाद पर्यावरण संबंधी नीतियाँ एवं कानून। जितने भी यहाँ पर प्रोटोकॉल हैं उनके बारे में पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो हुई हैं उसके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय नीतियाँ, कानून और अधिनियम के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार से ये सारांश है। फिर इसके बाद आपकी इकाई 1 शुरू हो जाएगी। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। शाम को आपको 2 पार्ट में ये हम डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है और समझाएंगे भी आपको। 4 यूनिट एक उसमें और 4 यूनिट एक उसमें। इस तरह से आपका ये पूरा हम अपलोड करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।